अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय रामाय गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। पूज्यपाद के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताओं एवं बहनों, इस संसार के संबंध में भगवान कृष्ण ने दुखालयम और अशाश्वतम शब्द का प्रयोग किया। दुखालयम मतलब दुख का घर, दुखों का घर। ऐसा घर, ऐसी जगह जहाँ केवल दुख ही दुख हो, वो दुखालय। और इसी दुखालयम को गुरु महाराज कहते हैं सुख कछु इहवा नाही। कहवा नाही, इहवा। इहवा किसके लिए कह रहे हैं? जनी लिपेटोरे प्यारे जग परदेसवा। यह संसार के लिए कह रहे हैं। यह जो संसार है, यह संसार परदेश, यहाँ कोई सुख नहीं है। जोर आवे दुख पाही, क्योंकि यह दुखों का घर है। तो जो दुखों का घर है, उस घर में दुख ही मिलेगा। जहाँ जो चीज उपलब्ध है वही न मिलेगा। तो एक तो भगवान कृष्ण कहते हैं यह संसार दुखों का घर है और अशाश्वत है। यहाँ अगर कुछ भी आपको मिला हुआ है तो वह स्थिर नहीं रहता। तभी कबीर साहब ने कहा क्या मांगो कछु थिर न रहाई। देखत नैन चलियो जग जाई, क्या मांगो कछु थिर न रहाई। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 1000 रावण घर दिया न बाती। सोने का महल रूपे का छाजा, छोड़ी चले नगरी के राजा। आवत संग न जात संगाती, काह भय दल बांधे हाथी। कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झारी जो चला जुआरी। मतलब संसार में कुछ भी मांगो, सांसारिक पदार्थों की मांग से दुख मिलेगा और वह
पदार्थ आपके साथ सदा नहीं रहेगा, कुछ जीवन काल में छूटेगा और कुछ जीवन के साथ छूटेगा, लेकिन सब का सब छूट ही जाएगा और अंत में हारे हुए जुआरी की तरह हाथ झाड़ कर हताश निराश इस जहां से नरक की ओर जाना होगा। तो क्या करो? इस संसार को संत अनुभव करते हैं। सदैव प्रकाश जब आता है ना, तो अंधकार समझ में आ जाता है कि क्या था। सापेक्षता में संसार का बोध होता है। स्वस्थ आदमी है, बीमारी आई तो समझ में आ जाता है कि बीमारी क्या है। अब बीमार पड़ गए और जब स्वस्थ हुए तो स्वस्थ का अनुभव आता है। सांसारिक चीजें सापेक्ष होती हैं। संसार के दुख को हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत लोग इस दुख को दुख के रूप में ठीक ठीक मानते भी नहीं है। अब महापुरुष लोग कहते हैं कि यहाँ कुछ भी सुख नहीं है। आपको अगर सुख लग रहा है तो वो क्षणिक है, परिवर्तनशील है और अंततः दुख देने वाला है। इसीलिए जो सुख परिणाम में दुख दे, उस सुख को हम सुख कैसे मान सकते हैं? जो अब भी सुख दे और उससे हमारा भविष्य भी सुखी ही रहे, तब न सही सुख है। इसीलिए संसार में यहाँ से लेकर स्वर्ग तक अंततः परिणाम दुखदायी ही होने के कारण दुख रूप ही मानो, क्योंकि लाइन चला गया। हेलो ना, कहाँ है? स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो अंत जिसका दुखदाई हो जाए उस सुख को सुख नहीं कह सकते। गरुड़ जी काकभुसुंडी जी के पास जब गए हैं, उनको मोह हुआ है राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करने के बाद ईश्वरीय लीला से मोहित होते हैं और अपने इस भ्रम के निवारण के लिए कि ये राम वही राम हैं जो भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित हुए हैं, अगर ये वही राम हैं तो एक असुर के द्वारा मूर्छित अचेत थे, मैं वक्त से नहीं आता तो इनकी मृत्यु हो जाती। हेलो हेलो, इनकी मृत्यु हो जाती है। इसी हेलो, कहीं कुछ ये कर रहा है, सट रहा है, उसमें स्पार्क हो रहा है। हाँ सुनिए, उनका काम है।
हेलो। तो उसी क्रम में राम के स्वरूप, राम के संबंध में, भगवान राम के संबंध में सही जानकारी हेतु अपने भ्रम के निवारणार्थ वो जाते हैं नारद जी के पास। तो नारद जी बोले कि हम तो अभी एक जगह स्थिर रह के कुछ नहीं बता पाते हैं, तो आप ब्रह्मा जी के पास चले जाइए। तो ब्रह्मा जी के पास गरुड़ जी गए हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, राह में ही मिल गए। इधर से गरुड़ जी जा रहे हैं, उधर से ब्रह्मा जी आ रहे हैं। तो गरुड़ जी ने जब यह सवाल किया कि ये वही राम है, तो फिर असुर से बंधे कैसे? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मिलहि गरुड़ मोहि मार्ग माही, अज्ञे ही भांति समझावहु तोहि, जब बहुकाल करिए सत्संगा, और तबहि होई सब संशय भंगा। ये संशय राह चलते भंग नहीं होता है, इसके लिए बहुत समय लगता है संशयों का समन दमन होने में, इस ब्रह्म ज्ञान को समझने में, राम की लीलाओं को जानने बुझने में। आप शिव जी के पास जाइए। तो वो शिव जी के पास गए हैं। भगवान शिव जी ने भी उनको काकभुसुंडी जी के पास आगे भेज दिया है, ये कह करके कि आप काकभुसुंडी के पास जाएं, वहाँ आप नित्य कथा होती है, आप सुनेंगे और आपके सारे भ्रम काकभुसुंडी दूर कर देंगे। तो वही काकभुसुंडी जी के पास पहुँचे हैं, उनके बताए हुए पते पर। तो काकभुसुंडी जी के पास आकर गरुड़ जी ने अपनी स्थिति जो थी, भ्रम जो था, उसको रखा। और काकभुसुंडी जी ने, हेलो, काकभुसुंडी जी बाजा लगता है हमसे गुस्सा गया है कि आप छोड़ के भाग रहे हैं, हम बजेंगे ही नहीं। तो काकभुसुंडी जी उनको समझाना शुरू किए हैं। सारी कथा कहने के बाद अंत में वो अपना अनुभव कहते हैं कि मेरा क्या अनुभव है वो सुनिए। कौन जोनि जह जन्म उनाही, मैं खगेश भ्रमि भ्रमि जुग माही। कौन ऐसी योनि नहीं है जिसमें मेरा जन्म नहीं हुआ, भ्रमा नहीं, दुख नहीं सहा। थकेऊ करी कोटि करम गोसाई, सुखी न भयऊ अबहीं के नाई। करोड़ों उपाय करके हमने देखा, आज जैसा सुखी मैं हूँ, पहले ऐसा सुख मुझको कभी नहीं था। तो इस संसार में सुखी कैसे हुआ? करोड़ों उपाय करके मैं सुखी नहीं हो सका, लेकिन आज जैसा सुखी हूँ। तो आज आप कैसा सुखी हैं? अब कैसे सुखी हैं? तो उन्होंने अपने संबंध में कहा, ये उनका निज अनुभव है। संत अनुभव की बात करते हैं।
संत के पास जो ज्ञान है वह उनका जो ज्ञान है हेलो हेलो हाँ हेलो उनका ज्ञान अपरोक्षानुभूति या प्रत्यक्षानुभूति या स्वयं से जाना हुआ है, उसके लिए उनको किसी से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। एक जगह गुरु महाराज ने प्रवचन में कहा कि आप ना करते रहोगे, अब मैं हाँ करते रहूँगा और यहाँ आकर आप हार जाओगे। क्यों हार जाओगे? तम बिनु कहे प्रकाश। जो अंधकार से ऊपर उठकर प्रकाश की बात करता है, उसको सारी दुनिया मिलकर ना करते रहेगा, तब भी वह आदमी अपने ज्ञान से पीछे नहीं हट सकता। कहे ना कि मुझको कोई हिला नहीं सकता, मैं अपने ज्ञान में इतना दृढ़ हूँ, तो ये अनुभव से आता है। 1000 उल्लू मिलकर अगर आपको कहें कि सूर्य का कोई स्थिति नहीं, सूर्य नहीं होता, तो आपके लिए उन उल्लुओं के मत का कोई अर्थ नहीं होगा, क्योंकि सूर्य आपके अपने अनुभव में है। आपकी इस आँख ने सूर्य को देखा है, तो जब स्वयं आपने इस आँख से सूर्य को देखा है, तो किसी अंधे के कहने पर और कितनों अंधों के कहने पर आप सूर्य के स्थिति पर संदेह नहीं कर सकते। इसीलिए संत को आत्मज्ञान होता है ध्यान करके, आत्मदृष्टि होती है ध्यान करके, जिस आत्मदृष्टि से उनके लिए परमात्मा प्रत्यक्ष रहते हैं। तो सारी दुनिया कहे ईश्वर नहीं है, तब भी ईश्वर हैं। ध्यान दर्पण गुण अध्यानी अंध जाने ना। गुरु महाराज कहते हैं दर्पण में जैसे चेहरा साफ साफ दिखता है, वैसे ध्यान करने वाला चेतन अवस्था को प्राप्त करके, कैवल्य अवस्था को प्राप्त करके, आत्मज्ञान को प्राप्त करके परमात्मा का अपने अंदर में पहले दीदार करके फिर संपूर्ण संसार में दीदार कर लेता है। जो अध्यानी है वो अंधा है, जो उस स्थिति में नहीं है वो अंधा है। उसको ईश्वर सब जगह होते हुए भी दर्शन नहीं देते। तो संत अनुभव में स्थित होते हैं, उनके लिए ईश्वर उनका खुद का बोध होता है। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। संत तुलसी साहब की वाणी में है
निज नैना देखे ही आँखी। निज मतलब स्वयं, आत्म नयन मने दृष्टि, आत्मदृष्टि, निज नैना आत्मदृष्टि से देखा। ये नैना हृदय की आँख, भीतर की आँख, अंतर्दृष्टि, आत्मदृष्टि, उससे देखा। तस तस तुलसी कह भाखी। तो समझा में ही लखा नमूना, बात है सतहित की। नमूना देखा है हमने। तो काकभुसुंडी संपूर्ण संसार का अनुभव है। स्थूल संसार का तो हम आपको भी अनुभव है, उनको सूक्ष्म का भी अनुभव है, कारण का भी अनुभव है, महाकारण भी अनुभव में गुजरा। मेरा कहने का मतलब है उन सबको देखा, और देखते देखते अंत में जो ज्ञान हुआ ईश्वर का, उसका प्रत्यक्षदर्शी है वो। मतलब अविगत अंत अंत अंतरपट अगम अगाध अगोई, सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा अगुन सगुन नहीं दोई, संतन की गति गोई दादू जाने ना कोई। वहां तक चल करके जहां के आगे चलना बंद, वहां तक चले तो सबको देख लिया और अंत कर दिया मार्ग का। मंजिल पर पहुंच करके अनुभव कर लिया उस परमात्मा का। अविगत अंत अंत अंतरपट, तीन पटों को पार किया। उस सर्वव्यापक का अनुभव हुआ तीन पटों के पार में, अंधकार का, प्रकाश और शब्द। इसी को कहा सुन्नी शून्य शून्य के पारा। अंधकार का आकाश, प्रकाश का आकाश और शब्द का आकाश। तीनों आकाशों, तीनों शून्यों, तीनों पटों, घटतम प्रकाश व शब्द पट त्रय जीव पर है छा रहे। इन सभी पटों का अंत किया और अंतरतम में पहुंच गया, जहाँ जाकर के सरिता जल जल निधि में जाई, हो ही अचल जिमि जीव हरि पाई, स्थिरता आ गई। शांति, स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। और वो शांति स्वरूप क्या है जिसको प्राप्त करके संत होते हैं? शांति स्वरूप सर्वेश्वर जानो, आ शब्दातीत कही संत बखानो। वही शब्दातीत सर्वेश्वर, सर्वाधार परमात्मा, उसको प्राप्त करके शांति। तो संत का ये अनुभव है, इसीलिए वो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। किसी से पूछना नहीं है, लेकिन संसार व्यवहार में व्यवहारिकता में पूछेंगे खाए कि नहीं खाए, क्योंकि आप से नहीं पूछें और अगर आप गए किसी संत के पास प्रणाम करने, पूज्य बाबा को जाएं, ये सब जाने कुछ पूछे ही नहीं। आपको, आप थोड़ी जानते हैं कि ये सब जानते हैं। आपको पूछेंगे जानते हुए भी, खाए अच्छा लगा ठीक है, तो आपको प्रसन्नता, आत्मीयता बढ़ेगी, आपका भला होगा। अच्छे लोगों से आत्मीयता बढ़ने से, अच्छे लोगों के सानिध्य में रहने से, अच्छे लोगों के दर्शन पर्शन से, उसके आभा मंडल में रहने मात्र से भी हमारा कितना भला हो सकता है, उसका अंदाज हमको अभी नहीं लगता। धीरे धीरे जब हम साधना में बढ़ते हैं तब हमको अनुभव में आने लगता है। तो काकभुसुंडी जी ने एक संत के रूप में यहाँ काकभुसुंडी हैं और संतत्व की अवस्था पाया हुआ
व्यक्ति कागभुसुंडी है। और गुरु महाराज ने कहा, गुरु महाराज भी जब उस कागभुसुंडी का वर्णन कर रहे हैं गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी में, तो वहाँ कागभुसुंडी संतत्व की अवस्था वाले लोग ही हैं। तो कागभुसुंडी जी कहते हैं, संत कहते हैं, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। सत्संग योग के पहले भाग में मैंने वेद के ऋषियों और उपनिषद के ब्रह्मज्ञानी ऋषियों की वाणियों को संग्रहित किया है। दूसरे भाग में आत्मोन्नति के शिखर पर पहुँचे हुए संत जो उसी लक्ष्य तक पहुँचे हैं जहाँ तक ऋषि पहुँचे हैं वेद के, उसको रखा। तीसरे भाग में विद्वान ऊंचे साधकों के ज्ञान को, और चौथे भाग में मैंने अपने गुरु के द्वारा, गुरु की कृपा से जो अनुभव किया उस अनुभव को लिखा हूँ। गुरु महाराज कहे ना, अंत में मैंने चौथे भाग में अपना अनुभव लिखा हूँ। और सबका मेल मिला करके देखा तो एक ही है, एक ही है। तो कागभुसुंडी जी अपना अनुभव अंत में सुनाते हैं। गुरु महाराज के तरफ पहले धर्मशास्त्र से सुनाते हैं और अंत में अनुभव कहते हैं। अब मेरी सुन लो कि शास्त्र में जो लिखा है मैं क्या जानता हूँ। तो निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, अब बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। मतलब वही बात जो गुरु महाराज की मैं बार बार दोहराता हूँ कि मास फागुन मस्त होई के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मनिगन असुख तबहु नहीं पाव हो। कुल भल अरु रूप भल अरु तिरिया भल पायो सही, असुख तबहु ना मिले बिनु ध्यान के सपन हो कहूँ। तो बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। लेकिन एक चीज और जोड़ दिया, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, अजानी न जाई राम प्रभुताई। अजानी बिनु न हो ही परतीति, अब बिनु परतीति हो ही नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल के चिकनाई। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, अजानी न जाई राम प्रभुताई। राम की कृपा के बिना राम की प्रभुता जानने में नहीं आती। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक बड़े तेज तर्रार विद्यार्थी, हमारे दोस्त का भाई, वहाँ IIT इंजीनियरिंग का एक IIT लेवल का कॉलेज है, बहुत बड़ा कैंपस है। वहाँ प्रोफेसर है। तो इलाहाबाद में गया था, वो हमको अपने आवास में आमंत्रित किया। तो साइंस IIT का कॉलेज है, तो वहाँ पर तो सारे बहुत, IIT तो इंजीनियरिंग का सबसे टॉप लेवल होता है। बिल्कुल IIT पास लड़कों के लिए समझा जाता है ये कलेक्टर बनने की क्षमता रख लिया। तो वहाँ गया था, तो एक विद्यार्थी था, वो ईश्वर के न होना इस बात के तरफ विज्ञान की भाषा में बोलता था। ईश्वर को नहीं मानते, कई तर्क करता था। गुरु महाराज की कृपा से हमारे अंदर भी एक से एक उसके नास्तिक तर्क के विरोध में, काटने में आस्तिक तर्क सब आते थे।
वो कहे ना गुरु महाराज, जय जय गुरु महाराज उक्ति दाता तिरुरे, सुंदर सुंदर स्फुरनाएं आती थी और उसके बाद वो निरुत्तर हो जाता था। करीब करीब आधा घंटा कई लोगों के सामने वो तर्क कर रहा था और सब लोग आनंद से दोनों के तर्क वितर्क में भाग ले रहे थे, लेकिन कुतर्क नहीं कर रहा था। कुतर्क करता तो हम चुप हो जाते। जो भी कर रहा था सही कर रहा था, बिल्कुल उसकी समझ से तर्क था। ऐसे तर्क कोई सोचने वाला ही कर सकता है, जो विचार करता हो, भीतर जिसके जिज्ञासा हो वही कर सकता है। लेकिन उसके सारी जिज्ञासाएं निरुत्तर हो गया वो। तो उसने मुझसे कहा कि स्वामी जी, आपके तर्क के सामने मेरे सारे तर्क शांत हो गए, कट गए कि ईश्वर है, लेकिन मेरा जो मन है, बुद्धि की जो मेरी क्षमता थी नास्तिकता के पक्ष में, वो तो हार हो गई है, लेकिन जो भीतर का बोध है ना, वो अभी भी ईश्वर होने को मानने को तैयार नहीं है। माने भले हम हार गए हैं, लेकिन हम हार मानने के लिए ईश्वर हैं मानने को हम तैयार नहीं है, भले आप हमको अपने ज्ञान से पराजित कर दिए। अब इसका क्या उत्तर होगा? तो हमने उसको यही कहा, राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानी न जाही राम प्रभुताई। हम बोले हमारा काम था नास्तिकता के पक्ष में तुम्हारी जिज्ञासाओं को शांत करना, क्योंकि तुम मुमुक्षु की तरह पूछ रहे हो। लेकिन ईश्वर है कि भीतर भाव जगे, ये तो राम की ही कृपा से होगा, हम तो ये नहीं करा सकते। जब उनकी कृपा होगी तब तुम उनकी सत्ता में विश्वास कर लोगे, श्रद्धा तुम्हारे अंदर ईश्वर के प्रति जग जाएगी। तो राम की कृपा भी जरूरी है, ईश्वर की कृपा भी जरूरी है। तो ईश्वर की कृपा हम लोगों पर हुई, हम लोगों के अंदर आस्तिकता है, स्वाभाविक रूप से ईश्वर अनुभव में आए ना आए, ईश्वर का स्वरूप का ज्ञान हुआ ना हुआ, जब ईश्वर स्वरूप को नहीं जानते थे तब भी ईश्वर को हम मानते थे। भगवान हैं, अब वैकुंठ में हैं, भले मन में हो लेकिन हैं, ये था। तो राम की कृपा कहिए या राम और संत में कोई अंतर नहीं है। राम ही संत बन के आते हैं, ईश्वर ही आते हैं। गुरु महाराज कहते हैं ना, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा है। जीव के कल्याण के लिए सद्गुरु ईश्वर ही सद्गुरु बनकर के आते हैं। साहब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय साध। जो संत हो गए उनके शरण में आप चले जाएंगे, उनकी प्रभुता से ईश्वर में आपकी आस्था हो जाएगी, आस्था हो जाएगी। ऐसे बहुत नास्तिक होते हैं जो सच्चे महापुरुष के पास जा कर के और आस्तिक हो जाते हैं, ईश्वर में उनकी आस्था हो जाती है।
कई लोग मिलते हैं, अपना संस्मरण सुनाते हैं, कईयों के संस्मरण सुनने में आता है, पढ़ने में आता है, नास्तिक कैसे आस्तिक हुआ। तो ईश्वर की कृपा हम लोगों पर है, तो सद्गुरु रूपी ईश्वर या ईश्वर सद्गुरु के रूप में मिल गए और उनकी प्रभुता को हम लोग जानते हैं। करे न कछु कछु हो न तुम बिन, सबका सकल आधार। उस परमात्मा की सत्ता को हम लोग अनुभव भले न कर सके हों, लेकिन उस परमात्मा के सत्ता की महिमा को जानते हैं कि परम तत्व है, आदि अंत रहित है, असीम है। और उसी परमात्मा की भक्ति करने से जीव माया से मुक्त होकर सारे दुख से छूटता है और उस परमात्मा के भक्ति से दुख का अंत होता है, ये जान भी जाओ। और अगर संत नहीं मिले तो अब भक्ति कैसे करनी चाहिए ये कौन बताएगा, ये कौन बताएगा। तब फिर आसार भगति करी संसार भ्रमत रही, अब भक्ति श्रम निष्फल हो। परमात्मा की भक्ति करने से मुक्ति होती है, लेकिन सार भक्ति जिससे मुक्ति होती है वो क्या है, वो तो बिना संत के शरण में गए जान ही नहीं सकते। तीरथ बरत में फिरे बहु चितलाई के, जल पाखान को पूजी मुँहे पछताई के, वस्तु न सूझी जाए आपने साथ में, अरे हाँ पलटू जो अपने हाथ में, अरे हाँ पलटू जो कुछ मिले सो मिले संत के साथ में। तो संत के साथ में मिलेगा, संत मिलते हैं तब ईश्वर के स्वरूप महिमा का तो बोध होता ही है। ईश्वर के प्राप्ति के साधन रूपी भक्ति का भी ठीक ठीक ज्ञान होता है, नहीं तो बस वही है असार भक्ति में लगे हुए हैं। सार भक्ति क्या है, वो गुरु महाराज ने साफ साफ कहा, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। तब मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि योग और नाद योग, इन चार क्रियाओं के द्वारा ईश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के तीनों माइक पर्दों से पार जाकर आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान, आत्मा परमात्मा की एकता जीव के सारे दुखों से छुड़ाने वाला मुक्ति का मुक्ति कारक भक्ति है, जिससे मुक्ति मिलती है। इसके लिए एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी, इसका दृढ़ निश्चय। सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास ये होना चाहिए, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। और झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, बेविचार जैसे पाप कर्मों से अपने को बचाना है। तो इस तरह से ईश्वर की भक्ति जो करते हैं वह माया के सभी आवरणों से मुक्त होते हैं। तो ऐसी भक्ति सार भक्ति कहलाती है। सार भगति करी, असार भगति करी संसार भ्रमत रहो, अब भक्ति श्रम निष्फल हो। तो भक्ति का श्रम निष्फल ना हो तो सार भक्ति कीजिए। इन्हीं चार साधनों को जानकर सदाचार में रहकर गुरु के कृपा छाया में अपने को रखकर उनमें दृढ़ता, श्रद्धा, प्रेम, विश्वास, भरोसा, उनके ज्ञान पर, उनकी महिमा पर, उनकी साधना की पद्धति पर, सब में अति अटल श्रद्धा प्रेम होना चाहिए, अति अटल।
ऐसा अटल श्रद्धा प्रेम होगा तो हम लोग साधना में सफलता प्राप्त करेंगे और मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। इसीलिए कहा बिनु गुरु हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिनु, गाव ही वेद पुराण, सुख की लहिए हरि भक्ति बिनु। सदगुरु नहीं मिलते तो कोई धावत है मथुरा नगरी, कोई जाए बनारस वास करे। जब व्यापक तत्व पहचान लिया तब भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ऐसी गुरुदेव करी कृपा, मेरे मोह का बंधन तोड़ दिया। काग भुसुंडी के मोह का बंधन किसने तोड़ा? गरुड़ जी के मोह का बंधन किसने तोड़ा? काग भुसुंडी रूपी संत सदगुरु ने। वैसे ही हम सब के मोह का बंधन, जीव मात्र का मोह का बंधन, मनुष्य के अंदर जो मोह है, अज्ञानता है, उस अज्ञानता के बंधन को तोड़ करके ज्ञान प्रकाश करने वाले संत सदगुरु होते हैं। उनके बिना तो ज्ञान की कल्पना भी आप नहीं कर सकते। उस दिन सुना रहे थे ना पूज्य बाबा, सहजो कारज जगत के गुरुबिन पूरे नाही। अगर हम लोग स्कूल में किसी के संपर्क में नहीं जाते पढ़े लिखे के तो क भी नहीं जानते, क भी नहीं जानते। कभी हमें ये सब ज्ञान नहीं था। क का ज्ञान बहुत था, ABC का भी ज्ञान बहुत था, लेकिन अध्यात्म का ज्ञान नहीं था। अध्यात्म ज्ञान में के गुरु महाराज जी से गुरु के ग्रंथ पढ़े, पूज्य बाबा लोग जैसे अनुभवी संतों के संग में रहे, तो उन सब से ये ज्ञान भी हो गया। और साधना करते करते गुरु महाराज की कृपा से एक दिन हम लोगों को भी अनुभव ज्ञान होगा। हम तो इस बात में खुश रहते हैं। कोई लोग बोलते हैं कि मुक्ति होगी, हम बोलते हैं मुक्ति तो होनी है, बस युक्ति सही हो तो मुक्ति कहाँ जाएगी? युक्ति सही तो मुक्ति कहाँ जाएगी? कौन आगे संत बनेगा? सतगुरु देवी अरुज भय हैं, होंगे सब चरणन ध्यान श्रद्धारी। कौन होगा संत? होंगे कौन? जो चल रहे हैं वही न मंजिल पर पहुंचेंगे। जो नर्सरी में है वही न 5वीं में जाएगा, जो 5वीं में है वही न मैट्रिक में जाएगा, जो मैट्रिक में है वही न पढ़ते रहेगा तो BA MA में अंत में जाके पास कर जाएगा सब। तो जो पढ़ रहा है वो आज नहीं कल, आगे पीछे सब पढ़ते रहेंगे तो सब एक दिन सब क्लास पास कर जाएंगे। तो हम लोग ध्यान भजन में लगे रहेंगे। ठीक है, बाबा लोगों का पुण्य बहुत था तो गुरु महाराज के डायरेक्ट सेवा में ये लोग पहुंच गए। ये लोग पहले से आगे क्लास में थे, हम लोग पीछे में हैं, लेकिन धीरे धीरे हम लोग भी, हमारा जन्म थोड़ा ज़्यादा लेना होगा, हम लोगों को ज़्यादा जन्म लेना होगा। हम लोग कम पुण्य के संचय किए हुए, संस्कार संचय किए हुए थे। इन लोगों का संस्कार, पुण्य, साधना, तपस्या अधिक जन्म का था, इसलिए सीधा संपर्क था। पर भरोसा तो है, गुरु महाराज कहे हैं तो कि इस पथ पर चलेगा तो एक न एक दिन अवश्य मुक्ति प्राप्त करेगा, और जिसमें जैसी लगन होगी वो उतना जल्दी पहुंचेगा। तो हम तो इस बात से खुश रहते हैं भाई कि ध्यान साधना लगन से करते रहो, आनंद में रहो, मिलना तो है ही। हाँ, जो गुरु महाराज कहते हैं जो छोड़ देगा उसकी बाल्टी हाथ नहीं आएगी। कुएं में बाल्टी है, रस्सी का एक छोर आप पकड़े रहें तो आपके हाथ में बाल्टी आ जाएगी, जल पान करके आप तृप्त हो जाइएगा। उसी तरह त्रैकाल संध्या रूपी छोर को, रस्सी को छोड़ना नहीं है, पकड़े रहेंगे, थोड़ा थोड़ा भी खींचते रहेंगे तो रोज बाल्टी हमारे करीब ही आ रही है। आ रही है कि नहीं? एक दिन बाल्टी हमारे हाथ लग जाएगी, ईश्वर हाथ लग जाएंगे और हमारा काम हो जाएगा।
तो आनंद में रहिए। इतना बड़ा हम लोग के ऊपर राम की कृपा हुई, मनुष्य शरीर मिला, दूसरी कृपा हुई सत्संग मिला, और तीसरी भी कृपा हो गई, सदगुरु भी मिल गए। अब जो कृपा होनी थी राम की सब हो चुकी है, अब गुरु की कृपा बाकी है, क्योंकि बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। तो अब तो गुरु की कृपा पानी है, उसके लिए 5 पाप से बचने का प्रयास करते हुए त्रैकाल संध्या करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम लोग सदाचार में दृढ़ होंगे, भक्ति दृढ़ होगी, भक्ति में दृढ़ होंगे, सदाचार दृढ़ होगा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात से आनंद में रहिए और भजन ध्यान करते रहिए, छोड़ मत छोड़िए। सुख दुख जिंदगी दे बिचावे, गुरु नानक गोविंद सिंह की वाणी में है, छड़के गुरु द्वारा सिखा होर द्वारे जाई ना, और सुख दुख जिंदगी दे बिचावे आते तो घबराई ना। सुख और दुख जिंदगी में आते जाते रहेगा, गुरु के द्वार को मत छोड़ना, उसको पकड़ के रखना। गुरु द्वार का मतलब है गुरु के चरण शरण में रहना, उनके ज्ञान को धारण करते रहना और साधना में लगे रहना, तो आपका कल्याण होना है। ये अनुभव है संतों का। तो हम लोगों की महती कृपा है ईश्वर की कि सद्गुरु महाराज मिले, और हम लोग इस महाकुंभ के अवसर पर गुरु महाराज के ऐसे विरक्त सरल अनन्य शिष्य, प्रिय शिष्य पूज्यपाद स्वामी श्री गुरु प्रसाद जी महाराज के संरक्षण में यहाँ पर ध्यान शिविर में हैं। और श्री श्रद्धानंद स्वामी की श्रद्धा देखिए, कितने लगन से, मेहनत से, परिश्रम से इस कार्यक्रम को करवा रहे हैं और करवाते हैं। इनकी मेहनत, श्रद्धा, लगन सबको मैं नमन करता हूँ। आप सब लोगों के लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोगों का जीवन शुभ हो, कल्याणमय हो, मंगलमय हो, और पूज्यपाद के पावन पाद पद्मों में बार बार नमन करते हुए इस महाकुंभ के इस शिविर का मैं आज अपनी वाणी का समापन करता हूँ। और पुश्री से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों को भी आशीर्वाद दें, ताकि हम लोग अपने आप को गुरु महाराज के ज्ञान में रखने में धीरे धीरे पूरे दृढ़ हो जाएं। और जो हम लोग साधु जीवन में आए हैं, तो गुरु की कीर्ति को न बढ़ा पाएँ, तो कम से कम हम लोगों से कोई ऐसा भूल न हो इस माया के संसार में कि गुरु महाराज की कीर्ति हम लोगों से कलंकित हो। तो कम से कम कीर्ति न फैला सकें, तो हमारे कारण उनकी अपकीर्ति न हो, इतना कम से कम हम लोगों को दुआ आशीर्वाद आप देंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।